अगर आप कभी किसी नए शहर में शिफ्ट हुए हो तो आप जानते हो घर ढूंढना सिर्फ रेंट का डिसीजन नहीं होता। कभी कभी ये डिसीजन होता है कि आप कितना नॉर्मल रह पाओगे। मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं ये बात किसी को फेस टू फेस बता पाऊंगा। इस फ्लैट में रहने के 5 रूल्स थे। सिंपल थे, लॉजिकल लगते थे। मैंने बस एक रूल तोड़ा। मैं ये फ्लैट लेने गया था सिर्फ एक रीजन के लिए। रेंट काफी कम था, एरिया थोड़ा पुराना था पर अनसेफ नहीं, लिफ्ट थी, सिक्योरिटी गार्ड था। ब्रोकर ने ज्यादा बात नहीं की, बस कीज दी और बोला शाम के बाद नॉइज कम रखना। फ्लैट 2nd फ्लोर पर था, 2 BHK, पूरा खाली। पर एक चीज अजीब थी। लिविंग रूम की वॉल पर नोटिस बोर्ड लगा था, व्हाइट पेपर, ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ, फ्लैट रूल्स, प्लीज रीड केयरफुली। मैं हंसा, मुझे लगा ओनर ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा। मैंने रूल्स पढ़ना स्टार्ट किया। रूल नंबर 1, रात 10 बजे के बाद बालकनी का दरवाजा मत खोलना। ठीक है, नॉर्मल लगता है। रूल नंबर 2, अगर रात को नॉक हो तो पीप होल से देखना, पर दरवाजा तब तक मत खोलना जब तक सिक्योरिटी गार्ड कंफर्म ना करे। फेयर इनफ। रूल नंबर 3, बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन रात के वक्त मत चलाना। यह थोड़ा अजीब था पर मैं इग्नोर कर गया। रूल नंबर 4, लिफ्ट से आते वक्त अगर कोई पहले से खड़ा दिखे तो लिफ्ट छोड़ देना। यह थोड़ा ओवर रिएक्टिंग लगा। रूल नंबर 5, अगर रात 12 के बाद किसी रूम से आवाज आए जो आपके घर का हिस्सा नहीं लगती तो उससे एक्नॉलेज मत करना। यह पढ़ के मैं रुक गया। मैंने सोचा ये कोई प्रैंक होगा या प्रीवियस टेनेंट ने लिखा होगा, पर नीचे साइन था, ओनर पहले 5 से 6 दिन सब नॉर्मल रहा। ऑफिस, घर, खाना, सोना। बैल्कनी रूल फॉलो किया, लिफ्ट रूल फॉलो किया। सिक्योरिटी गार्ड भी काफी शांत टाइप का था, ज्यादा बात नहीं करता था। एक दिन मैंने कैजुअली पूछा, ये रूल्स का क्या सीन है? उसने सीधा मेरी तरफ देखा और बोला, सर, फॉलो करना ही बेस्ट है, बस, नो एक्सप्लेनेशन। 7वें दिन रात के अराउंड 11:40 PM मैं फोन पे बात कर रहा था। तभी मुझे बाथरूम के अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई प्लास्टिक पाइप को धीरे धीरे स्क्रैच कर रहा हो। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला, कुछ नहीं, फैन बंद था, लाइट ऑफ थी। मैंने याद किया, रूल नंबर 3, उस रात मैंने एग्जॉस्ट फैन नहीं चलाया। आवाज खुद ही बंद हो गई। मैंने ज्यादा सोचा नहीं। 2 दिन बाद मैं लेट ऑफिस से आया। लिफ्ट के डोर्स खुले। अंदर एक आदमी पहले से खड़ा था, बैक मेरी तरफ, फेस नहीं दिख रहा था। उस मोमेंट रूल नंबर 4 याद आ गया। मैंने लिफ्ट छोड़ दी, दरवाजे बंद हुए, लिफ्ट नीचे चली गई। तब मुझे रियलाइज हुआ, उस आदमी ने एक भी बटन नहीं दबाया था। गलती 14th दिन हुई, रात के 12:32 AM। मैं बेड पर था, लाइट्स ऑफ। तभी मुझे लिविंग रूम से आवाज आई, जैसे कोई फर्नीचर को धीरे से खींच रहा हो। मैं फ्रीज हो गया। फिर आवाज आई, मेरी ही आवाज में, बस आ रहा हूं। मेरा गला सूख गया। रूल नंबर 5, मैं जानता था मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, पर दिमाग लॉजिक ढूंढ रहा था। शायद नेबर, शायद एको। फिर आवाज फिर आई और पास, मुझे पता है तुम जाग रहे हो। मैंने बेड से उठकर लिविंग रूम की लाइट ऑन कर दी और वहीं मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लिविंग रूम बिल्कुल नॉर्मल था, पर बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। मैं श्योर था मैंने बंद किया था। तब पीछे से मेरे कान के पास सांस लेने की आवाज आई, बहुत पास, इतनी पास कि मैं मुड़ भी नहीं पाया। बस एक लाइन बोली गई, अब तुम्हें भी रूल लिखना पड़ेगा। मैं अगले दिन फ्लैट छोड़कर चला गया। कीज सिक्योरिटी को दी। नोटिस बोर्ड पर अब 6 रूल्स थे। नया रूल लास्ट में लिखा था, रूल नंबर 6,
अगर कोई रूल्स के बारे में वीडियो बनाए तो याद रखना, ये वार्निंग नहीं होती। मैं नहीं जानता ये वीडियो कितनी देर रहेगी, पर अगर आप किसी फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हो और रूल्स लिखे हुए मिले तो बस एक बात याद रखना, रूल्स तोड़ने के बाद घर नहीं छोड़ा जाता।